everyone, welcome back to my channel @Keeping for Study. As we have learned conjunction with the example in the previous video, and we also come to know, हमें ये भी पता चला as there are three types of conjunction. कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, subordinating and correlative conjunction. We have learned coordinating conjunction in the previous video. I will give the link in the description box. You can learn coordinating conjunction with the examples in the previous video. Okay, and I also share a short trick to learn the coordinating conjunction. Coordinating conjunction को जो short trick है learn करने की, fan boys, उसको हमने इन डिटेल हर किसी कंजंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है उसके एग्जाम्पल के साथ लर्न किया हुआ है. सो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो दैट इज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. So today in this video we are going to learn the second type of conjunction, that is subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? It connects a independent clause to a डिपेंडेंट क्लोज. ये हमारे सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है. जैसे कि मैंने बताया था, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लोजेस. क्लोजेस के 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? डिपेंडेंट क्लोज यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लोज. डिपेंडेंट क्लोज को हम सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लोज को सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज भी कहते हैं. तो हम यहाँ पर एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होगा और एक मेन क्लोज होगा. इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे. जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे इनको जोड़ने के लिए वो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आएंगे. ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम मिडिल में भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के मिडिल में भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं. ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका स्टार्टिंग में भी आ सकता है और मिडिल में भी. तो यानी कि पहले आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, देन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लोज. इस तरीके से हो सकता है स्ट्रक्चर. या फिर पहले आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखो, उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज, फिर आप कॉमा लगाकर इंडिपेंडेंट क्लोज यानी कि मेन क्लोज को रख सकते हैं. तो जब भी आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को स्टार्टिंग में रखेंगे और डिपेंडेंट क्लोज उसके तुरंत बाद आएगा, हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ डिपेंडेंट क्लोज साथ में आएगा. ठीक है, उसके बाद ही आप कॉमा लगाकर इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, अगर आप बीच में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रख रहे हो तब आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा. इसको आप मिडिल में और स्टार्टिंग में दोनों में ही रख सकते हैं. सो इट शो द टाइम. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें क्या शो करता है? टाइम शो करेगा, कंडीशन, कॉज कारण, कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास, कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो आप, या फिर उसका उद्देश्य, पर्पस शो करेगा. सो लेट्स लर्न व्हाट आर द वर्ड्स वी यूज इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट आर बिफोर, बिकॉज, आफ्टर, as soon as, where, while, whereas, since. These are the words we can use in subordinating conjunction. So let's learn all these subordinating conjunction with the examples. Okay, let's start. So first learn with the sentence structure को समझते हैं. Because यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज शी वॉज इल शी डिड नॉट गो टू स्कूल. यहाँ पर हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज का यूज़ किया और सेंटेंस के फर्स्ट में किया है. तो जब भी हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस में पहले आएगा तो हम इसके साथ एक डिपेंडेंट क्लोज को रखते हैं. बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी. तो क्या, जब हमें क्वेश्चन रेज हो तो हमें पता चल गया कि ये हमारा कौन सा क्लोज है? ये डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया. बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी. सो व्हाट हैपन, क्या हुआ? शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई. तो ये कौन सा हमारा है? इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि ये हमारा मेन क्लोज है. तो हमने यहाँ पर क्योंकि वह बीमार थी, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, इसके साथ हमने पहले सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रखा है. उसके बाद आप कॉमा पुट करेंगे, देन आप मेन क्लोज को रखेंगे. शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई थी. तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसके बाद कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा, वह स्कूल नहीं गई थी.
अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग है इसका। तो ये मेन क्लोज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने यही वाला क्लोज रखा है मेन क्लोज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज को रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया है। देन हमने डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज को और क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने जब भी बिकॉज बीच में लगाएंगे, बिकॉज या कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आप मिडिल में यूज़ करोगे तो उसके बाद जस्ट बाद डिपेंडेंट क्लोज आएगा। तो ये कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने हैं। अब हमने यहाँ पर सीखना है पहले कि बिकॉज का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, क्यों था? बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। वाई समथिंग हैपन, आखिर कोई चीज़ क्यों हुई है, उसका क्या रीज़न है, उसको बताने के लिए हम अपने सेंटेंस में बिकॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है ही वॉज टायर्ड बिकॉज, क्यों वो थक गया? ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया, इसीलिए क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा था इसीलिए वो थक गया। ही वॉज टायर्ड, वाई ही वॉज टायर्ड, रीज़न बताने के लिए बिकॉज ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा था। अब भी हम अपने सेंटेंस में रीज़न बताने की बात करेंगे और हमें एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ना है। दैन वी यूज़ फॉर द रीज़न बिकॉज, तब हम रीज़न के लिए बिकॉज का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एज। एज का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका हिंदी में मीनिंग होता है चूँकि या जैसे कि। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ही वॉज बिजी, जैसे या चूँकि वो बिजी था। ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, उसने पार्टी को अटेंड नहीं किया। वाई? एज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था। तो यहाँ पर भी हम एज का यूज़ किस लिए कर रहे हैं? यहाँ पर हम रीज़न के लिए, जैसे कि हमने रीज़न के लिए बिकॉज का यूज़ किया है, रीज़न के लिए ही हमने बिकॉज का भी यूज़ करा है और हम एज का यूज़ भी अपने रीज़न या कॉज बताने के लिए कर रहे हैं। तो एज ही वॉज बिजी ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वो बिजी था इसीलिए उसने पार्टी को अटेंड नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। ही एट क्विकली, तो उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। तो यहाँ पर हम एज का यूज़ रीज़न बताने के लिए इस तरीके से अपने सेंटेंस में एज का यूज़ भी कर सकते हैं, हम बिकॉज का यूज़ भी कर सकते हैं रीज़न बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस का मीनिंग भी हमारे सेंटेंस में चूँकि देता है, ये एग्जाम्पल से हम सीखेंगे और ये भी हमारे सेंटेंस में रीज़न को शो करेगा, कारण बताने के लिए। लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। सिंस इट्स रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, या हम कह सकते हैं जैसे कि बारिश हो रही थी। वी विल स्टे इनसाइड, तो हम घर पर ही रुकेंगे। यहाँ पर भी सिंस का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए कर रहे हैं। तो रीज़न के लिए इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में सिंस का, एज का और बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है सिंस इट वॉज कोल्ड, जैसे कि बहुत ठंड थी। वी स्टेड होम, हम घर पर ही रुके हुए थे। ठंड के कारण, इसका रीज़न बता रहा है ये कि ठंड के कारण वो घर पर ही रुके हुए थे। तो सिंस यहाँ पर रीज़न बताने का काम कर रहा है। अब सिंस का यूज़ हमने देखा है कि सिंस का यूज़ हम टाइम के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमने लर्न किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने देखा है कि सिंस का यूज़ हम टाइम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM। ही हैज़ बीन, तो हमने यहाँ कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब भी टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं तो हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। वी हैव लर्न इन द टेंस वीडियो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टाइम एक्सप्रेशन के साथ हैज़ बीन, हैव बीन या पास्ट में हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि सिंस का यूज़ हम रीज़न के साथ साथ टाइम के लिए भी करते हैं और रीज़न के लिए भी इस तरीके से अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए सिंस इट वॉज लेट, जैसे कि हमें देर हो रही है। लेट्स गो, चलो
चलते हैं। तो यहाँ पर रीज़न बता रहे हैं लेट्स गो, चलने का कारण क्या है, सिंस इट इज़ लेट, जैसे कि हमें लेट हो रही है, लेट होने के कारण हम चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर भी रीज़न बता रहा है, साथ में ये टाइम भी बता रहा है हमें कि लेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीज़न भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है। सो वी यूज़ सिंस, एज एंड बिकॉज फॉर द रीज़न to connect independent clause to a dependent clause. Now let's learn where we use than, as. हम then का यूज़ और as का यूज़ हम दोनों का ही यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। ओके, कंपैरिजन मतलब हम तुलना कर रहे हैं। then का यूज़ हम कब करेंगे, when we compare two unequal things, जब दो चीज़ें अनइक्वल होंगी, हमें कंपैरिजन करना है, तब हम then का यूज़ करेंगे। when we are comparing to equal things, इक्वल थिंग्स में कंपैरिजन करेंगे, तब हम as और as का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, दैन का यूज़ के साथ हम हमेशा er या फिर मोर लगाते हैं, तभी हम उसके साथ दैन लगाते हैं, यानी कि हम अपने एडजेक्टिव में ER और मोर को ऐड कर देते हैं। एज यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होती है हमारी, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री है ये हमारी जिसमें हम देन का यूज़ करते हैं। सो उसमें हम एडजेक्टिव के साथ ER या फिर मोर, कुछ वर्ड्स में हम ER लिख सकते हैं, कुछ में जैसे इंटेलिजेंट के साथ हम इंटेलिजेंटर नहीं लिखते हैं ना, तब हम वहाँ पर ER ना लगाकर मोर का यूज़ करते हैं, मोर इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स में, कुछ एडजेक्टिव में हम ER लगा सकते हैं, जिसमें नहीं लगा सकते हैं तो उससे पहले हम मोर लिख देते हैं प्लस देन, तब हम देन का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन टू कंपेयर टू अनइक्वल थिंग्स, दो अनइक्वल चीज़ को कंपेयर करने के लिए। लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल कंपैरिजन के लिए। ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा लंबा है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, ये बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन कंपेयर टू दैट वन। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, उस बुक से ज़्यादा ये वाली बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा रोचक है। हमारा एज और एज का यूज़ भी हम कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इक्वालिटी दिखाने के लिए कि वो उसी के जितना अच्छा है, ये उसी के जितना सुंदर है, इस तरीके से, ठीक है। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वो अपने बहन के जितने ही इंटेलिजेंट है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, शी की कंपैरिजन किससे करी है, उसकी बहन से करी है और दोनों में इक्वालिटी बताइए। तो यहाँ पर हम इक्वालिटी शो कर रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सी सिंग्स एज स्वीटली एज, वह इतना सुंदर, इतना मीठा गाती है जैसे कि एज आ नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल की जितना ही स्वीटली वो गाती है। तो बुलबुल से उसकी कंपैरिजन की जा रही है कि वह और बुलबुल दोनों ही एक जैसा, यानी कि उसके जैसा ही वो स्वीटली मधुर गाती है। तो जहाँ पर भी हमें कंपैरिजन करना है अपने सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए, दैन वी कैन यूज़ दैन एंड एज और एज का यूज़ हम कर सकते हैं। So now let's learn subordinating conjunction of condition। कंडीशन के लिए हम किन किन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, वो है हमारे इफ़, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, यानी कि हम कंडीशन रख रहे हैं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अनलेस नेगेटिव कंडीशन के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और जब हम इन केस, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो जहाँ पर भी हमें कंडीशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम इफ़, अनलेस और इन केस का यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल इफ़ का यूज़ कैसे करेंगे, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो जाओगे। तो हमें कंडीशन है कि तुम कब सफल होंगे, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। I will help you if you ask me, अगर तुम मुझसे कहोगे तभी, I will help you, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो कंडीशन क्या है हेल्प करने की, if you ask me, अगर तुम मुझसे कहोगे। अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा तो हम अनलेस का यूज़ करेंगे शर्त के लिए, ठीक है। अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम
पढ़ोगे नहीं, यू वुड नॉट पास, तो तुम पास नहीं होंगे, तो तुम पास नहीं होंगे। अनलेस के साथ हमेशा हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही आता है आगे भी, ठीक है। अनलेस का अपने आप में मीनिंग नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तो अपने आप में इसमें नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। और उससे आगे वाले क्लोज को भी हम नेगेटिव में ही लिखते हैं अनलेस के साथ, ठीक है। अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, यू वुड नॉट पास, तो तुम पास नहीं हो सकते हो। नाउ अगर हमें ये सेकंड सेंटेंस भी अनलेस का यूज़ करके नेगेटिव में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? अनलेस यू आस्क मी, अनलेस यू आस्क मी, जब तक तुम मुझे नहीं पूछोगे, अगर तुम मुझे नहीं पूछोगे, मुझसे नहीं कहोगे, तो क्या करेंगे? हम कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? आई विल नॉट हेल्प यू। तो हमने यहाँ पर आगे वाले सेंटेंस को भी नेगेटिव में चेंज कर देना है जब हम अनलेस के साथ सेंटेंस बनाएंगे। अगर नहीं, यानी कि नेगेटिव कंडीशन के लिए हम अनलेस का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव कंडीशन के लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन केस। इसका यूज़ हम जब करेंगे अगर ऐसा हो जाए, इन केस अगर ऐसा हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ क्लाउडी वेदर आउटसाइड, बाहर क्लाउडी वेदर हो रहा है। सो व्हाट इज़ द केस, क्या सिचुएशन हो सकती है? नाउ वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्फ फॉर द पॉसिबल सिचुएशन। हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? कि वो पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है आगे। अगर अभी क्लाउडी वेदर है तो हम क्या लिखेंगे? टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला साथ में लेकर जाओ। इन केस इट रेन, अगर बारिश हो जाए। इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए। तो अब यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, तो हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है फॉर द पॉसिबल कंडीशन। कीप वाटर विद यू, अपने साथ पानी रखो, अगर क्या हो जाए? इन केस यू गेट थर्स्टी, अगर तुम्हें प्यास लगे तो। अगर तुम्हें प्यास लगी तो क्या होगा? इन केस यू गेट थर्स्टी, कीप वाटर विद यू, अपने साथ पानी रखो। तो इस तरीके से इन केस का यूज़ हम यहाँ पर करें, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो। जब भी हम शर्त की बात करें, कंडीशन रख रहे हैं, वहाँ पर हम इफ़, अनलेस और इन केस का यूज़ करेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस यानी कि उद्देश्य, और उद्देश्य यानी कि कारण के लिए हम जिन जिन कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। रीज़न के लिए हमने देखा कि हमने बिकॉज का यूज़ किया है, एज का यूज़ किया और सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। नाउ हम उद्देश्य के लिए और कारण के लिए और किस किस का यूज़ कर सकते हैं? सो दैट यानी कि ताकि, ताकि ऐसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पोक लाउडली, वह बहुत तेज बोला। क्यों? क्या उद्देश्य था उसका तेज बोलने का? सो दैट एवरीवन कुड हियर, ताकि उसको सभी सुन सके। तो इन दिस वे वी यूज़ सो दैट वर्ड टू शो द पर्पस। जब हमें अपने उस काम का उद्देश्य बताना है, पर्पस बताना है, तो हम वहाँ पर सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी निकल गया। क्यों? क्या रीज़न था, क्या उद्देश्य था उसका? सो दैट आई कुड कैच द ट्रेन, ताकि मैं ट्रेन पकड़ सकूँ। तो यहाँ पर इस एक्शन का पर्पस बताने के लिए हमने सो दैट का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे आर सेविंग मनी, वो पैसे सेव कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बचा रहे हैं। क्यों? क्या उद्देश्य है, किस कारण हम कर रहे हैं? सो दैट दे कैन बाय अ कार, ताकि वो एक कार खरीद सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मीनिंग भी ताकि ही होता है, लेकिन इसको हम फॉर्मल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मल टॉक्स में यूज़ करते हैं, यानी कि औपचारिक बातों के लिए। औपचारिक मीन्स क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक वर्क, द कोर्ट वर्क और सम लीगल वर्क के लिए, लीगल स्टेटमेंट के लिए हम इन ऑर्डर दैट का यूज़ करेंगे। सो दैट की बजाय हम वहाँ पर इन ऑर्डर दैट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ट्रेंड हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम करके उनको ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी। इन ऑर्डर दैट, क्या उद्देश्य था? ही कुड विन द रेस, ताकि वह रेस जीत सके। तो उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली है
किस लिए ली है, ताकि वह रेस को जीत सके। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग यानी कि एकेडमिक बात कर रहे हैं, जो कि फॉर्मल स्टेटमेंट में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी रिपीटेड द इंस्ट्रक्शन, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया। इन ऑर्डर दैट, क्यों किया, वट वॉज द रीज़न, वट वॉज द पर्पज़ ऑफ रिपीटेड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने का क्या पर्पज़ था। एवरी वन वुड फॉलो दैम, ताकि उनको सभी फॉलो कर सके। तो जहाँ पर भी हम यहाँ पर अपने लीगल स्टेटमेंट की या इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कोई भी अकेडमिक स्टेटमेंट है, तो वहाँ पर हम इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम इस फर्स्ट एग्जाम्पल में भी इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ही स्पोक लाउडली इन ऑर्डर दैट, तो यहाँ पर हम इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं सो दैट की बजाय। everyone could hear, he spoke loudly in order that everyone could hear, ताकि उसको सभी सुन सके। हम दोनों का ही यूज़ ताकि के सेंस में कर रहे हैं, so that पर्पस बताने के लिए। लेकिन जहाँ पर भी हम फॉर्मल यानी कि the things which are not casual, मोर कैजुअल टू अस, जो हमारे लिए ज़्यादा कैजुअल ना हो, फॉर्मल हो, यानी कि हम लीगल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हम अपना पर्पस बता रहे हैं, या फिर कोई हम एकेडमिक बात कर रहे हैं, एकेडमिक स्टेटमेंट के लिए हम वहाँ पर इन ऑर्डर दैट का यूज़ ज़्यादा अच्छे से अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस्ट, इसका मतलब है ऐसा ना हो कि। जब हम अपने सेंटेंस में नेगेटिव पर्पस उद्देश्य शो करेंगे नेगेटिव, तब हम ऐसा ना हो कि, इस सिचुएशन में हम लेस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल, वॉक स्लोली धीरे चलो, लेस्ट यू फॉल ऐसा ना हो यू फॉल कि तुम गिर जाओ। तो जब हम नेगेटिव पर्पस दिखा रहे हैं, पर्पस तो बता रहे हैं कि स्लोली क्यों चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। किस उद्देश्य से स्लोली चल रहे हैं, गिरने के डर से, यानी कि गिर ना जाए इस उद्देश्य से वो वॉक स्लोली धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव दिखा रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नाउ लेट्स लर्न द कंजंक्शन ऑफ टाइम, समय के लिए हम किन किन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं जब हम अपने सेंटेंस में समय दिखाना हो। आफ्टर का यूज़ करेंगे बाद में, आफ्टर का मीन्स क्या होता है, बाद में, ठीक है। सी आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद, शी वेंट टू स्लीप, वह कहाँ चली गई, सोने के लिए चली गई। सो वैन शी वेंट टू स्लीप, वैन शी वेंट टू स्लीप, वो कब सोने गई, आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क, जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पर ये क्लोज क्या शो कर रहा है, हमें टाइम दिखा रहा है कि वो कब सोने गई थी, आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा बिफोर, पहले, व्हेन समथिंग हैपन अर्लियर देन समथिंग एल्स, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से पहले हो जाती है तब हम उसमें बिफोर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, बिफोर द सन राइजेज, सूर्य के उदय होने से पहले, शी विल लीव, वह निकल जाएगी, यानी कि सूर्योदय से पहले ही वो निकल जाएगी। तो व्हेन शी विल लीव बिफोर द सनराइज, सनराइज होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैन, वैन का यूज़ हम करेंगे जब, जैसे वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई लव्ड कार्टून्स, मुझे कार्टून्स बहुत पसंद थे। तो कब पसंद थे उसको, वैन आई लव्ड द कार्टून्स, वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। ये नेक्स्ट है हमारा वाइल, वाइल का मीन्स होता है जबकि, यानी कि यहाँ पर हम ड्यूरिंग द टाइम की बात करें, उस समय के अंदर अगर कुछ हुआ है तब। जैसे वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं कुकिंग कर रहा था, काम, उस एक्शन के दौरान, विद इन दैट एक्शन, कुकिंग के एक्शन के टाइम पर ही क्या हुआ, द फोन रैंग, फ़ोन बजा। तो जब हमें अपने एक टाइम ड्यूरेशन को शो करना है कि उस टाइम के दौरान, किस टाइम के दौरान, कुकिंग के टाइम के दौरान, उसी के बीच में ही क्या हुआ, द फोन रैंग। तो वैन और वाइल दोनों का यूज़ हम जब के सेंस में करते हैं, जब, लेकिन वाइल में डिफरेंस ये होता है जब हमें एक ड्यूरिंग दिखाना है, ड्यूरेशन दिखाना है कि किस काम के दौरान, वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं कुकिंग कर रहा था। तो हमें जब भी हम अपना ये सिचुएशन दिखाएंगे कि उसी काम के एक्शन के दौरान हमने दूसरा एक्शन किया,
तब हम वहाँ पर while का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा as soon as, जैसे ही। as soon as she arrived, जैसे ही वह आई, the meeting started, मीटिंग शुरू हो गई। तो हम यहाँ पर जैसे ही, as soon as, जैसे ही वो आई, just then she arrived, द मीटिंग स्टार्ट, उसके आते ही मीटिंग स्टार्ट हो गई। जस्ट वो काम तभी हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ। उस सिचुएशन में हम एज सुन एज, जैसे ही का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस वीडियो में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हर एक टाइप को उसके एग्जाम्पल के साथ लर्न किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल @craving for study to learn more about the conjunction, and in the next video we will learn correlative conjunction in detail. So please stay tuned with me and subscribe my channel so that you can learn more about the conjunctions. So please subscribe, like and share my channel. Thank you. Bye bye.